बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही कमाल की और लजीज किस्म की आपको दाल गोश्त की रेसिपी आपसे शेयर कर रही हूँ। आसान लफ्ज़ों में ये बताती चलूँ कि दाल गोश्त वो भी जो लंगर वाली दाल होती है ना, जिसको खाने का अपना ही मज़ा होता है, तो उसकी रेसिपी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो स्टार्ट कर लें। मैंने 1 किलो ले ली है चने की दाल। उसको बहुत अच्छे तरीके से भिगो दिया था, धो के अच्छी तरह भिगो दिया था। 1 घंटा 2 घंटे जितने आपके मुनासिब हो आप भिगो सकते हैं। मैंने 1 डेढ़ घंटे के लिए इसको भिगो कर रख दिया था और उसको ना इन नमक डालकर और इसको बहुत अच्छी सी बहुत ज़बरदस्त किस्म की ना मैंने इसको पूरा गला लिया दाल को। और फिर उसको रख दिया है गला के। मैंने आपको छोटी वीडियो के चक्कर में ना मैंने आपको इसको बॉईल करते हुए भी नहीं दिखाया, वॉश करते हुए भी नहीं दिखाया, तो मैंने बॉईल करके रख लिया है। फिर यहाँ पे मैंने लिए हैं 4 अदद टमाटर और 5 से 6 अदद बड़ी मोटी वाली जो हरी मिर्ची होती हैं, उनको मैंने धोकर अच्छी तरह इसको चॉपर में हमने चॉप कर लेना है। ज़बरदस्त किस्म का चॉप कर लें। इसको साइड पर रख दिया है। उसी चॉपर में, उसी टमाटर और हरी मिर्चों वाले चॉपर के अंदर मैंने दाल जो बॉईल की हुई थी ना, दाल ने अपना पानी कर लिया, इतना डाला था। और इसको मैंने बिल्कुल अच्छे तरीके से ना मैश जैसे कर लेते हैं ना, उस तरह का मैंने इसको चॉप कर लिया दाल को। और थोड़ी सी दाल जो है हाफ समझे, मैंने इसको हाफ को मैंने चॉप नहीं किया, हाफ को मैंने चॉप कर लिया दाल को, और बहुत अच्छे तरीके से मैश हो गई है दाल। फिर मैंने कुकर लिया और इंस्टेंट ये दाल गोश्त की रेसिपी है, तो इसलिए मैंने कुकर में बना रही हूँ। मैंने 1 कप भर कर घी लिया है। आप ऑयल भी ले लें, घी ले लें, जो आपके पास अवेलेबल है वो ले लें आपने। और मैंने इसमें 2 टीस्पून इसमें नमक ऐड कर दिया है। नमक ऐड करने के बाद थोड़ा सा मिक्स किया है। और 3 बड़े मीडियम साइज़ के जो प्याज होते हैं ना, मैंने उनको छील कर अच्छा सा बारीक सा चॉप कर लिया है। और वो इसके अंदर जब ऑयल गर्म हो गया है तो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब हमने इसको जब तक पकाना है जब तक ये सॉफ्ट ना हो जाए प्याज, और हल्के गुलाबी कलर के ना हो जाए। हमने इसको जलाना नहीं है, प्याज़ों को गोल्डन ब्राउन नहीं करना, ब्राउन नहीं करने, बस सॉफ्ट हो जाए तो आपने जब तक इसको पकने देना। उससे पहले जब इसके अंदर मैंने 1 टेबलस्पून भरकर साबुत गरम मसाला ऐड कर दिया है, जिसके अंदर ज़ीरा है, काली मिर्च है, लौंग है और दारचीनी है। और यही बस ये जो साबुत गरम मसाले में चीज़ें होती हैं, ये सारी डालकर इसको अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है प्याज़ों के साथ। इसकी खुशबू आने लगेगी, प्याज सॉफ्ट हो जाएंगे। फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे, मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह के करने हैं, इस तरह के। बस आपने इससे ज़्यादा डार्क कलर नहीं करना। इसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है 1 किलो चने की दाल है और 1 किलो ही बीफ है, जो बड़े साइज़ के पीस ले लिए हैं ताकि इसके रेशे भी अच्छे से हो जाएँ। वो मैंने ले लिया है, बोनलेस है बीफ। आप यही तरीका चिकन में भी बना सकते हैं, चिकन के मटन में भी बना सकते हैं, जिस तरह का मैं आपको आपसे रेसिपी शेयर कर रही हूँ। देखें कितना बड़ा पीस है, मैं आपको दिखा रही हूँ। इतने बड़े बड़े पीस हैं, जितने बड़े पीस होंगे रेशे भी उतने अच्छे हो जाएंगे इसमें। फिर अच्छे से हमने इसको गोश्त को प्याज के साथ फ्राई करना है, इतना फ्राई करना है इसका कि गोश्त का कलर चेंज हो जाए। आपको 1 मिनट लगे, 2 मिनट लगे, आपने गोश्त को अच्छे तरीके से फ्राई करना है। फ्राई करने के बाद आपने इसको अच्छे से बस मिक्स करें। बहुत मज़ेदार लजीज किस्म की ये दाल गोश्त की रेसिपी है। आप इसको न्याज के लिए भी, जैसे मुहर्रम स्पेशल चल रहा है, मुहर्रम चल रहे हैं तो लोग न्याज के लिए पकाना चाहते हैं, तो आप इस रेसिपी से पकाएंगे, बहुत मज़ेदार लगती है। नान के साथ बांटें इसको, नान के साथ खुद खाएं, रोटी के साथ खाएं, चावलों के साथ भी खाएंगे ना तो आपको मज़ा आएगा। तो आपने अच्छा सा मैंने ये कर लिया है फ्राई, और गोश्त फ्राई हो गया तो 2 टेबलस्पून भर कर कूटा हुआ लहसुन अदरक ऐड करना है। और जिसमें मैंने कूटा था कूंडी डंडा कहते हैं जिसे, उसमें जिसमें मैंने लहसुन अदरक कूटा था, मैंने उसी में थोड़ा सा पानी डालकर उसको भी थोड़ा सा खंगाल लिया है। लहसुन अदरक लगा हुआ था उसमें, तो उसको भी थोड़ा सा पानी डालकर हमने इसको फ्राई करना है गोश्त को अच्छे से लहसुन अदरक के साथ। लहसुन अदरक को भी 1 मिनट आपने इसी तरह गोश्त के साथ फ्राई करना है, अच्छी सी खुशबू आने लगेगी। फिर हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। स्पाइसेस हस्बे ज़रूरत, आप ज़्यादा पसंद करते हैं तो ज़्यादा डालें। मैं जितना आपको क्वांटिटी बता रही है बहुत ज़बरदस्त है। 2 टेबलस्पून भर कर आपने कर लेनी है इसमें पिसी हुई लाल मिर्च। 1.5 टेबलस्पून आपने इसमें लेना है धनिया पाउडर। 1 टेबलस्पून भर कर आपने लेना है ज़ीरा पाउडर। और इसके बाद आपने 1 टेबलस्पून ही भर कर लेनी है इसमें हल्दी। और इसके अंदर 1/2 टेबलस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा हमने इसके अंदर ऐड करना है गरम मसाला पिसा हुआ। ये स्पाइसेस हैं। और फिर इसके अंदर ऐड करनी है कुटी हुई लाल मिर्च।
1.5 टेबल स्पून आपने कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करनी है। ज़बरदस्त परफेक्ट मेजरमेंट है ये। 1 किलो चने की दाल और 1 किलो बीफ इसके अंदर ऐड करने के बाद ज़बरदस्त स्पाइसेस हैं ये, आपने इतने ही ऐड करने, बाकी आपको कम पसंद है तो आप कम कर सकते हैं। फिर मैंने जो टमाटर थोड़ा सा मिक्स किया है मसालों के साथ गोश्त को, और जो टमाटरों का शुरू में आपको पेस्ट बताया था टमाटर और हरी मिर्चों का, वो इसमें चॉप जो किया हुआ वो ऐड कर दिया है। थोड़ा सा जिस बर्तन में टमाटरों का ये पेस्ट डाला हुआ था उसमें ये पेस्ट लगा हुआ था, फिर उसमें थोड़ा सा पानी, समझें 2 से 3 टेबल स्पून होगा पानी, वो मैंने ऐड करके खंगाल कर वो भी इसके अंदर ऐड कर दिया। अब अच्छे से हमने इसको गोश्त को टमाटरों के साथ फ्राई करना है, इसको भूनना है। जो ही बबल्स बनने लग जाएंगे, थोड़ा सा आपने समझे 5 से 7 मिनट आपने इसको ज़रूर टमाटरों के पेस्ट के साथ फ्राई करना है, गोश्त को पकने देना है। बबल्स बनने लग गए हैं, अब फिर यहाँ पे हम करेंगे, अब हमने यहाँ पे ये देखें बबल्स बनने के बाद ऑयल, घी ऊपर आ गया है, आपने घी डाला है तो घी कहूँगी, ऑयल डाला है तो ऑयल ऊपर आ गया है। इसको अच्छे से मिक्स करते हैं। मैं दिखा रही हूँ कितना ज़बरदस्त कलर, ऑयल भी ऊपर ज़बरदस्त किस्म का आ गया है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे पानी। पानी इतना ऐड करना है कि बीफ जितना नीचे डिप हो जाए और बीफ गल जाए। तो पानी मैंने यहाँ ऐड किया है 3 ग्लास भर कर वो ऐड किए हैं, और इसको हम देंगे 20 से 25 मिनट। हमने इसको गलाने के लिए कुकर लगा देना है। 20 से 25 मिनट जब ये पक जाएगा, वेट सीटी बजने के बाद आपने तब 25 मिनट लगाने हैं, और फिर उसके बाद आपने कुकर का ढक्कन ओपन करना है। तो आपका गोश्त ज़बरदस्त किस्म का, ये देखें कुकर 20-25 मिनट बाद मैंने ये ओपन किया है। आप गोश्त बहुत अच्छे तरीके से गल गया है। जो थोड़ी बहुत कसर रह भी जाएगी ना, वो हम जब दाल डालेंगे या और कुछ चीज़ें इसमें ऐड करेंगे तो तब ये पूरा गल जाएगा। और यह हमारा गोश्त बहुत अच्छे तरीके से गल गया। अब मैंने इसको सेपरेट कर दिया है रेशे करने के लिए, अलहदा से प्लेट में डाल लिया, और जो मसाला रह गया कुकर में उसके अंदर हमने पीसी हुई जो दाल है ना हमारी चने की, वो हमने इसके अंदर ऐड कर देनी है। सारी की सारी हमने इसके अंदर मिक्स कर देनी है। देखें जिस तरह आप वीडियो में क्लिप में देख रहे हैं। सारी ऐड करने के बाद आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से मसाले के अंदर दाल को अच्छी तरह हिलाकर ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको मिक्स करना है। और देखिए कलर कितना ज़बरदस्त आया इसमें, और ऑयल तरी बहुत अच्छे किस्म की इसमें तरी भी आ गई है। दाल को अच्छे से इसमें मिक्स करना है आपने, और इसको थोड़ी देर के लिए पकने देना है। उतनी देर में आप अपने ये जो बीफ है, मटन है, चिकन है, उसको आपने रेशे कर लेने। आप चम्मच कांटे जिससे भी, एक कुंडी डंडा होता है उसके डंडे से आप इसको मैश कर लेना है। और मैंने मैश किया है इसको उसी चॉपर में जिसमें मैंने शुरू में आपको दाल चॉप करके दिखाई है, या टमाटर और हरी मिर्चों का पेस्ट, मैंने उसी में इतने ज़बरदस्त उसको गल गया था गोश्त, उसको चॉप किया थोड़ा सा, तो रेशा रेशा सारा हमारा जो बीफ है वो हो गया है। बहुत अच्छे तरीके से इसको पकने देंगे। थोड़ा सा अगर आपने पानी ऐड करना है, पानी ऐड कर लें आधा गिलास, ताकि ये थोड़ी सी जो बहुत गाढ़ी है ये थोड़ी सी पतली और पकने पे भी आए। ये देखिए रेशे देख रहे हैं आप गोश्त के। फिर आपने ये थोड़ा सा पकने लगेगी तो आपने इसमें सारा रेशा किया हुआ जो बीफ है हमारा वो इसके अंदर आपने ऐड कर देना है, और बहुत अच्छे तरीके से अब दाल को और गोश्त को आपने मिक्स करना है। और ये देखें कितना अच्छे किस्म का कलर आया है, और रेशा रेशा हमारी ये दाल गोश्त बनेगा। बहुत हलीम भी इसके आगे, कोई हलीम कह लें, दलीम कह लें, इसके आगे बिल्कुल ज़ीरो है। ये वाली आपने रेसिपी करनी है। फिर मैंने यहाँ पे 1 टेबल स्पून भर कर चाट मसाला ऐड किया है, और हाफ टी स्पून इसमें गरम मसाला पिसा हुआ दोबारा ऐड करेंगे, और इसको अच्छे से हमने मिक्स करना है। हमारी बस ऑलमोस्ट हमारी ये दाल गोश्त की जो रेसिपी है रेडी हो गई है। बस इसको अच्छे से मिक्स करेंगे हम, ताकि ये जो गरम मसाला है और चाट मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए। बस इसको अच्छे से मिक्स करें, और 5 मिनट के लिए आप इसको ढक दें, ताकि जो है ना स्पाइसी जो अभी 2 डाले हैं वो इसमें अच्छे से बबल्स बनने लग जाएंगे ना, तो मिक्स हो जाएंगे। यहाँ पे देखें बबल बन गए हैं और पकने लग गई है दाल। तो इसको थोड़ा सा फिर मिक्स करेंगे। आपने चम्मच ज़रूर बार बार चलाते रहना है, क्योंकि ये दाल जो होती है ना ये नीचे लग जाती है, तो इसलिए इसको बार बार आपने हिलाते रहना है, मिक्स करते रहना है। और यहाँ पे हरा धनिया डालें, हरी मिर्चें इसके ऊपर ऐड करें, नींबू काट कर इसके अंदर ऐड करें, और
हमारा जो देगी किस्म का लंगर वाली जो दाल होती है ना, जो जिसे खाकर स्वाद आ जाता है, मज़ा आ जाता है, ये वो वाली रेडी हो गई है। तो आपने इसको ट्राई करना है और ट्राई कर कर अपना फ़ीडबैक मुझे लाजमी देना है। नेक्स्ट रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगी। जब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।